नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। तो सफलता की कहानी में आज हम बात करने वाले हैं जसपाल जी सर से के साथ जो आरपीसी से मैथमेटिक्स के अभी 2022 के अंदर उनकी जॉइनिंग हुई है। तो जसपाल जी आइए आप हमारे सामने और सभी को थैंक यू सर। नमस्कार जी। तो जसपाल जी सबसे पहले आप आपका सामान्य परिचय बताएँ? सर मेरा नाम जसपाल, हाल ही में आरपीसी द्वारा हुई 2022 में सेकंड ग्रेड की उसमें मैंने मैथमेटिक्स विषय में 291 रैंक हासिल की है और वर्तमान में मैं मेयर जिले में पोस्टेड हूँ। जी बहुत सर। बढ़िया बात है सर। अभी क्या है कि जो 2022 के अंदर भर्ती हुई थी, उसके अंदर क्या था कि मैथ की सीट खाली गई थी, तो लोगों को ऐसा लगा था कि मैथ के अंदर तो बहुत बड़ा स्कोप है, पर स्कोप नहीं है क्योंकि ये था पेपर का जो लेवल था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो सर आपने कहाँ से शुरू की थी तैयारी? तब आपने मतलब ये सफलता हासिल की, कितने साल हो गए आपको तैयारी में लगे? इससे पहले यदि देखा जाए मैंने कोई स्पेशल इससे पहले ग्रेड का मैंने हालाँकि टीचर बनने का सपना और जैसे ही मेरी बीएड खत्म 2018 में, के बाद मैंने रीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उस समय आया ये जैसे भी कोरोना हुआ, कोरोना आया उसके बाद 2019 में ये फॉर्म आए और जैसे-जैसे ये 2021 में आया ये एग्ज़ाम रद्द हो गया था उसमें स्कोर होने के बावजूद भी और मेरा इसमें नहीं हो पाया क्योंकि एग्ज़ाम रद्द हो गया। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और तुरंत ही 2 या 1 या 2 महीने बाद ये सेकंड की परीक्षा की थी। फिर मैंने इसकी तरफ ही ध्यान दिया और फिर तैयारी हुई इसकी। तो ये बहुत बढ़िया बात है सर क्योंकि रीट ने बहुत लोगों के सपने तोड़े थे, जो पेपर कैंसल हुआ था, ठीक है? क्योंकि लोगों के बहुत अच्छे स्कोर थे उस टाइम 135 से लेके 142 नंबर तक स्कोर था और जो पेपर कैंसल हो गया, सपने टूट गए तो फिर भी जी आपने सर। हार नहीं हुँ। मानी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज आप कुछ बातें करेंगे, ठीक है? तो पहले ये बताइए कि आज तक आपने जो आपकी स्टडी है वो रेगुलर की है, टेस्ट माध्यम से, प्राइवेट की है या रेगुलर ही किया आज तक? तो शुरुआत में तो जैसे देखो ग्रेजुएशन तक तो रेगुलर ही हुई है, उसके बाद बीएड भी मेरी रेगुलर हुई है। हाँ, जो मास्टर्स की मेरी डिग्री है वो मैंने प्राइवेट कॉलेज से की है और उसके बावजूद जो प्रिपरेशन रखी है, तो आज जैसा कि ऑनलाइन चलता है, कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। तो सर क्या आपने टीचिंग एग्ज़ाम से पहले कोई और एग्ज़ाम के बारे में सोचा या जैसे पुलिस जॉब होगी और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आती है, उनके बारे में सोचा है? जैसे बैंक की होगी, एसएससी की होगी या ओनली टीचिंग ही मन में? नहीं सर, देखा जाए तो अगर मैथमेटिक्स है हर कोई ऐसा मन था कि एसएससी या बैंकिंग लाइन में जाया जाए, लेकिन इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़्यादा इसमें प्रेफ़र कि टीचर बनना है ठीक, में ज़्यादा मुझे शुरुआत से ही। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने सही बोल दी क्योंकि अब अपने ये भी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर क्योंकि हम यहाँ पे बीएससी तक तो हिंदी माध्यम उसके बाद अपने इंग्लिश मीडियम आ गया था और पहले तो सीधी-सी बात है कि छठी क्लास में जाके इंग्लिश आती थी, तो वैसे भी मतलब सब्जेक्ट के धीरे-धीरे वीक आ गया, फिर भी आपने कोई बात नहीं, हार नहीं मानी और आज आप सेकंड ग्रेड यानी अदर स्टेट के लोग रहे हैं, उनके साथ वो भी राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड टीजीटी वैकेंसी को और टीजीटी वैकेंसी अगर आपने मतलब क्रॉस कर ली राजस्थान की, तो ये मान लीजिए अदर स्टेट टीजीटी भी क्रॉस कर ली क्योंकि लेवल ही उसका ऐसा आता है। तो ये बताइए सर कि आपने सबसे पहले जो सेकंड ग्रेड की तैयारी है, उसका क्योंकि बेस होने के बगैर तो आप सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये है नहीं भी रीट का ये है भी, जी सर। इसके रट लिए आपने, रटने से तो काम चलना नहीं है। तो सेकंड ग्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट अब मैथ के अंदर तो ये है कि आपका बेस आपने कब से शुरू किया तैयार करना? कितने साल लगे आप जी सर, अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, शुरुआत से ही अच्छा रहा है सब्जेक्ट। जैसे-जैसे 11वीं-12वीं हुई सब्जेक्ट के बाद किसी अच्छे टीचर की हेल्प से अगर गाइडलाइन मिलती रही, तो हम अपने जो मैथमेटिक्स का इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ-साथ यदि अब हाल-फिलहाल मेरा कोई साथी करना चाह रहा है, सेकंड कर रहा है जैसे कोई की तैयारी करना चाहता है, तो आप इसके साथ अपने खुद को तो एक पढ़ा सकते हो, आप करवा सकते हो या उससे भी अपने सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जैसे मैं प्राइवेट टीचिंग भी की है, प्राइवेट स्कूल, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जैसे ग्रेजुएशन की मैंने कॉलेज में पढ़ाया हुआ था, उसमें मुझे फ़ायदा मिला। इससे क्या हुआ कि जैसे मैथ में निरंतरता बनी रही, मैथ में निरंतरता बनी रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरा अच्छा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने साथ के साथ जो प्राइवेट टीचिंग की थी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ही मिल गया।
क्योंकि ये ज़रूरी होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे उनका सब्जेक्ट कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और पढ़ाते हैं। आपने मैथ चुना और मैथ से आपने तो आपकी सफलता हासिल की। तो सर एक बात बताइए आपने ऑथेंटिक बुकों पे ज़्यादा ध्यान दिया या जो बुक आती है मतलब बहुत सारी पब्लिकेशन नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन पे ज़्यादा ध्यान? जैसे ऑथेंटिक मान लीजिए एनसीईआरटी हो गई और जैसे आपने ग्रेजुएशन की अपलोड करवाती है बुक्स अलग-अलग, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया या जो मतलब कोई पब्लिकेशन आता है उनकी बुक पे? और मेरा मानना है जो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट फिर अपने उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी ऑथेंटिक बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी है, आरबीएससी की और एनसीईआरटी जहाँ आरबीएससी की कोई करना चाहिए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उतनी पढ़ें, न ज़्यादा पढ़ना चाहिए अपने को, न किसी पॉइंट से अपने कम पढ़ना चाहिए। जैसे अपने ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ेंगे, तो सफलता अपने आप को मिल जाएगी। तो सर एक बात बताइए, आपने खुद ही तैयारी की या मतलब कोई क्लास है जो या सेल्फ में निकाला है सेकंड ग्रेड जो या कोई स कोचिंग थी आपके सर पास? इसमें जैसे सेकंड ग्रेड में 2 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैथमेटिक्स मुझे ठीक था मेरा और मैंने करवा रहा था प्राइवेट, मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और उसके साथ जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनसे काफ़ी मुझे मैथमेटिक्स के लिए और जो अपना फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके लिए मुझे एनसीईआरटी, आरबीएससी बुक उनसे जो ऑथेंटिक बुक्स है उससे मैंने खुद के नोट्स बनाए, उन्हीं नोट्स को बार-बार पढ़ा और मेरा यही मानना है कि जो भी अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं बुक ज़्यादा बुक्स ना पढ़ें, 50 बुक्स से बेटर है कि अपने एक ही बुक 50 बार पढ़ लें, वो ज़्यादा अपने बेनिफिशियल आप रहेगा। सफलता का मूल मंत्र आप यही बता रहे हो, 50 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 50 बार पढ़ें, मतलब बार-बार रिपीट होता जाएगा और आपके माइंड ठीक है चलता जाएगा। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे जी सर, कि क्या सेकंड ग्रेड जो मैथ है, मैथ से लोग डरते हैं, सीधी बात है जी सर। और मतलब भय होता है, डर होता है। क्या मैथ की तैयारी भी आप सेल्फ कर सकते हैं? हाँ सर, जैसे मैंने बताया कि मैंने गाइडेंस ली और शुरुआत में जैसे ग्रेजुएशन है, बाद ही जैसे ईयर था बीएड के साथ मैंने प्राइवेट टीचिंग करवाना स्टार्ट कर दी। तो ग्रेजुएशन का पोर्शन अच्छा था, इस बार ये फ़ायदा हुआ कि जो एग्ज़ाम आया था उसमें 150 को 80 टू 90 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के थे उसमें और जो बाकी अपने आप हो जाता है। अगर फिर भी अगर कोई चाहे, मेरा तो ये मानना है अगर आप गाइडेंस ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि अपने 10-12 टीचर से ले रहे हो। एक टीचर को आप विश्वास करो और वो अपने हो जाएगा उससे। ऐसा नहीं है कि अपने अ, 10 या 12 टीचर से अपने लिए फिर अपने क्या हो जाता है उसमें फेल हो जाते हैं ज़्यादा। ये बात तो सही है सर, भी इससे अच्छा है भी 10-12 से अच्छा एक बुक चुनें, एक टीचर चुनें, उसी पे बार-बार उन्हीं की रणनीति ये बहुत अच्छा। तो सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और कि जी आज सर, के टाइम में कि जो युवा हैं, ठीक है? वो अपना टाइम सोशल मीडिया पे बहुत खराब कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जी सर। फेसबुक हो गया, रील्स देख-देख के। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कि उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए या देखना ही या देखना चाहिए? उनकी लत कैसे छुटा सकते हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बहुत इतने-इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट देखे हैं जो तो सच में रियल में इंटेलिजेंट होते हैं। वो दिन में लगभग 10-10 घंटे रील देखते हैं। तो ये रील वर्तमान में आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे क्या हाल कर रखा है और जी अपने सर। जो समाज है उसमें भी बहुत इफ़ेक्ट मतलब पूरा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है आज के टाइम। तो आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर देखा जाए तो ये सोशल मीडिया अपने को स्टडी कर रहे हैं तो अपने पूरा टाइम अगर देखेंगे 10-12 घंटे भी कम में जितना टाइम दे पाएँ स्टडी को देना चाहिए। जो मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, ये अपनी खराब ही करेगा। वैसे अगर बहुत ज़्यादा लत है, तो आप अपना टाइम फ़िक्स कर लो आधा या 1 घंटा जो भी है, कोई कैसा भी टाइम हो सकता है अगर रह नहीं रहा जा सकता। पहली बात तो आपको ये जैसे स्मार्टफ़ोन अपने रख रहे हैं, तो अपने जैसे ऑनलाइन क्लासों के लिए रख सकते हैं और अदरवाइज़ जो अपनी कॉलिंग के लिए यूज़ करना है, वो कीपैड फ़ोन रख डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही अपनी क्लासें लेंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासों का भी टाइम फ़िक्स किया जाए और जैसे अपने ऑनलाइन क्लासें देखते हैं, उसके बाद अपने ऐसे देखते हैं कि 5-10 मिनट थोड़ा-सा देख लेते हैं और वीडियो या रील देख तो अपने पता ही नहीं चलता वो 5-10 मिनट कब 50 मिनट और कब 2 घंटे में तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का है। कि मोबाइल फ़ोन से तो जितनी दूरी रहे, उतना अच्छी ये रहेगा। सबसे एक इम्पोर्टेंट और आजकल जो युवा है, ठीक है? वो दबंध में बहुत है, मतलब मानसिक रूप से परेशान बहुत टाइम उनको क्या करना चाहिए? मतलब मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना मानसिक परेशान हूँ। उस टाइम अगर आप मेरी जगह होते तो आप मतलब क्या सुझाव देते? क्या करना चाहिए?
थोड़ा देखो बताइए? सर, सबसे बड़ा जो है ना आज के टाइम का जो सबसे पज़ल का है, सोशल मीडिया ही है। उसमें अपने पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई ऐसा पढ़ना चाहिए, कोई ऐसा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो अपने पहले माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि अपने जो पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक पढ़ें और एक बार विश्वास करते हुए चलें, तो अपने दिमाग में कभी भी पज़ल पैदा नहीं होगा। अपने क्या करते हैं, जैसे किसी अ, किसी ने ये कह दिया कि अपने वहाँ से मैथ करनी है या वहाँ से जीके करना चाहिए। और अगर अपने देखें यूट्यूब पर भी बहुत से मिल रहे हैं, अपने इतने कोर्स दे रहा है कोई, ठीक है? तो एक ऐसा कोर्स लें जो अपने एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, एक ही जैसे ए में काफ़ी सारे पोर्शन हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर अपने ऐसा चुनेंगे, एक ही जगह पोर्शन मिलने वाला है, जैसा कि मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पर वहाँ पे ये अच्छे करवा रहे हैं। तो ऐसा धन्यवाद प्लेटफ़ॉर्म सर अपने को आपका। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए कि सर, जैसा मैंने आपका ये प्लेटफ़ॉर्म देखा, यहाँ पे इनका बिल्कुल सिस्टमैटिकली है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। कुछ अपने को एक जगह मिल जाए तो अपने कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, फिर अपना डिस्टेंस होगा ही नहीं। तो अपना एक ही जगह सब कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है कोई। सर सीधी-सी बात है, आपकी सारा जो मैंने यहाँ आपकी बात सुनी तो मुझे एक ही सार समझ एक क्लास का हो, चाहे एक बुक का हो, चाहे किसी का हो, ज़्यादा इधर-उधर घूमने एक चुन लो, जो आपको पसंद आए और उसी पे जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस रियल स्टडी प्लेटफ़ॉर्म पर आए, ठीक है? और थैंक यू हम सर। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपका जो ट्रांसफ़र है, वो अपने इस हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आ जाए और फिर आप हमारे साथ भी जुड़ के बच्चों को जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जी उसमें सर। ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनाएँ। और एक क्वेश्चन मैं भूल गया था सर, जी सर। कि जो फैमिली होती है, ठीक है? फैमिली में देखिए मुझे ये पता नहीं है भी आपकी फैमिली कितने लोग हैं, पर जो स्टडी में सबसे ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव कौन था? एक आपके पापा थे, मम्मी थे या आपकी सिस्टर थी, ब्रदर थे या कौन था भी? सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया पढ़ाई? तो सर, वैसे तो परिवार में हर कोई कहीं न कहीं किसी तरीके से सपोर्ट करती है, पर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल अपने मम्मी का ही रहा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सभी ने, भाई ने भी, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, घर में था, के बिना भी, और वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी बहन कर रहे हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर मैं बड़ा रोल है कि अपने पढ़ते हुए काफ़ी ख़्वाब में आ जाते हैं, कई बार ऐसे बुरे-बुरे विचार आते हैं, तो दोस्तों के बीच में बैठकर वो ख़्वाब भूल जाया करता था, फिर तैयारी करने का, पढ़ने का उतार-चढ़ाव जो था, वो दोस्तों के साथ साझा करता था मैं, हाँ, उसमें ये मुझे बात काफ़ी सर हेल्प मिली। आपकी एकदम सही कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ और ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम फैमिली में शेयर नहीं कर सकते, वो जी सर। दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे अगर हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो वो हमें एक अच्छा ही रास्ता दिखाएँगे, ठीक है? तो आपका मतलब सीधा है कि आपने अब लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, ठीक है? थैंक और यू हम सर। आपसे यही कामना करते हैं भगवान से और कि आप जल्दी से जल्दी इसी प्लेटफ़ॉर्म पर ये आपको जल्दी मिले मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड यानी तो टीजीटी की तैयारी करें के लिए, क्योंकि जी उन्होंने सर। खुद अपनी सफलता प्राप्त की है, खुद मेहनत करके तो ये खुद आपको मेहनत करवाएँगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आपको कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं एक और हस्ती के साथ जल्दी। धन्यवाद सर।